गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट नटवार एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले दिनों जैसा मैंने आप लोग के सामने परीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न संकलन वीडियो के माध्यम से रखा है, उसी तरह आज का टॉपिक है बिहार जब बंगाल से अलग हुआ तो उस समय बिहार में विधानमंडल का गठन किस तरह से किया गया था और इसका विकास क्रम कैसा कैसा है। तो इसका जो विकास है बिहार में विधानमंडल, उसको 3 चरण में बांटा गया है। पहला चरण में इसकी स्थापना, शुरुआती स्थापना, दूसरे चरण में इसका विकास और तीसरे चरण में पूरा विकास इसका सामने रखा गया है। जैसा कि हम जानते हैं 22 मार्च 1912 के दिन बिहार एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ और उसके बाद यहाँ विधायी परिषद का गठन किया गया था। और जिस परिषद का गठन किया गया उसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और काउंसिल एक्ट 1909 जिसे पार्लियामेंट सुधार भी कहा जाता है, इसके तहत बिहार और उड़ीसा प्रांत में पहली बार एक विधायी परिषद का गठन किया गया जिसकी सदस्य संख्या 43 रखी गई थी। 43 दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला विधायी परिषद का गठन बिहार में हुआ 1912 में, जिसकी सदस्य संख्या 43 थी, जिसमें 24 सदस्य चुने जाते थे और 19 सदस्य उपराज्यपाल के द्वारा मनोनीत थे दोस्तों। और उस समय बिहार और उड़ीसा प्रांत के संयुक्त रूप से पहले राज्यपाल जो थे वो थे जॉर्ज बेली, जिसके नाम पर आज पटना का बेली रोड स्थित है। जॉर्ज बेली की अध्यक्षता में ही इस परिषद की पहली बैठक दोस्तों 20 जनवरी 1913 के दिन पटना कॉलेज के बांकीपुर में संपन्न हुआ था। पटना कॉलेज बांकीपुर क्लब, जैसा कि आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस है। गोलघर से जाइएगा उतर के तो बांकीपुर पड़ता है। तो विधायी परिषद जो विधानमंडल हमारा है बिहार का, उसकी शुरुआत पटना के बांकीपुर से ही 20 जनवरी 1913 को हुई थी और इसकी अध्यक्षता दोस्तों तत्कालीन उपराज्यपाल जॉर्ज बेली के द्वारा किया गया था और उसमें सदस्यों की संख्या 43 थी। दूसरे चरण में दोस्तों देखिएगा, बिहार विधायी परिषद का विकास 1919 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट या पार्लियामेंट को रिफॉर्म सुधार कहा जाता है, उसके तहत बिहार और उड़ीसा प्रांत को उपराज्यपाल से एक राज्यपाल का राज्य बनाया गया, प्रांत बनाया गया और विधानसभा भवन का निर्माण 1920 में किया गया। सदस्यों की संख्या 43 से बढ़ाकर 103 कर दी गई दोस्तों, और जिसमें 76 चुने जाते थे और 27 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। इस तरह कुल सदस्यों की संख्या 103 निर्धारित की गई और 103 सदस्यों की पहली बैठक दोस्तों 9 फरवरी 1921 को वाल्टर मोरे की अध्यक्षता में नए विधानमंडल के भवन में संपन्न हुआ। जैसा कि आप जानते हैं पिछले वर्ष 9 फरवरी 2021 के दिन इस भवन का शताब्दी वर्ष मनाया गया है। शताब्दी समारोह यानी कि 100 साल इस भवन ने पूरा किया है। तो पहले चरण में 43, दूसरे चरण में 103 और उपराज्यपाल के पद को बदल कर दिया गया राज्यपाल और एक पूर्ण राज्य का जो है दर्जा दिया गया। और इस तरह बिहार और उड़ीसा के दोस्तों पहले राज्यपाल एसएन सिन्हा थे, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बिहार के उड़ीसा प्रांत के पहले राज्यपाल हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है और ये जो है इन्होंने ही 9 फरवरी 1921 को इस सदन के बैठक को संबोधित किया था, जिसकी अध्यक्षता सर वाल्टर मोरे के द्वारा की गई थी। ये विकास का दूसरा चरण है। इस तरह देखिएगा 1935 जब बिहार विधानमंडल का पूरी तरह से विकास होता है
1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट भारत सरकार अधिनियम, इसके माध्यम से राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था का पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटिश प्रांतों में पहली बार लागू और इसी के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से बिहार और उड़ीसा प्रांत जो पूर्ण राज्य बन चुके थे, लेकिन उसे स्वतंत्र और स्वायत्त राज्य के रूप में दर्जा दिया गया दोस्तों। और इस क्रम में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग प्रांत के रूप में गठित हुआ और बिहार जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापित हुआ। और जैसा कि हम जानते हैं 1935 के अधिनियम के तहत पहली बार राज्यों में, सभी राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके तहत ये 103 का जो आंकड़ा है, उस समय एक ही सदन होता था, इसको 103 को बढ़ाकर द्विसदनीय में बदला गया दोस्तों बिहार में। और विधानसभा, जिसे हम एमएलए कहते हैं, इसकी संख्या 152 निर्धारित की गई और विधान परिषद की संख्या, जिसको हम एमएलसी कहते हैं, इसकी संख्या 29 निर्धारित की गई दोस्तों। तो ये हमारा पहला द्विसदनीय व्यवस्था है बिहार के अंदर में पूर्ण राज्य बनने के बाद, जिसमें विधायकों की संख्या 152 और विधान परिषदों की संख्या जो थी 29 थी दोस्तों। और पहली बार इसी संख्या के साथ 1937 में प्रांतों में चुनाव हुए और इसके बाद कांग्रेस के द्वारा राज्य में सरकार का गठन किया गया था दोस्तों। इस क्रम में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण सिंह के द्वारा 1937 में कांग्रेस की अगुवाई में पूर्ण बहुमत की सरकार का गठन हुआ था और उसके माध्यम से 20 जुलाई 1937 श्री कृष्ण सिंह द्वारा पहले सीएम के रूप में शपथ लिया गया पूर्ण बहुमत। 22 जुलाई पहला संयुक्त अधिवेशन हुआ दोस्तों दोनों सदनों का और 25 जुलाई को विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में राम दयालु सिंह को चुन लिया गया। इसी तरह विधान परिषद की पहली बैठक 1936 के बाद 22 जुलाई 1936 को हुआ था, जिसमें सदस्य 29 थे और उसके अध्यक्षता जो है राजीव रंजन सिन्हा ने किया था। इस तरह अगर प्रश्न आता है कि बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो राम दयालु सिंह, और विधान परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो राजीव रंजन सिन्हा है। ठीक है, इसी संख्या के साथ दोस्तों 1946 में पुनः एक बार प्रांतों में चुनाव हुआ और पुनः यहाँ एक बार कांग्रेस के द्वारा श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई गई थी। जब भारत आजाद हुआ, आजादी के बाद भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुई और 1952 में पहला आम चुनाव हुआ प्रांतों में। इसके जरिए देखिएगा 1952 में पहला आम चुनाव, इसमें बिहार में विधायकों की संख्या 330 प्लस एक मनोनीत और 330 विधायक, जबकि एमएलसी की संख्या, काउंसिल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या 72 रखी गई दोस्तों। इसमें भी श्री कृष्ण सिंह द्वारा सरकार बनाया गया था। फिर 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद पहली बार प्रांतों में चुनाव हुए। उसमें सीट में थोड़ा डिफरेंस किया गया है, सीटों में थोड़ा बदलाव हुआ। उस समय राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद जो सीट बदे थे उसमें 318 विधायकों के और 1 मनोनीत सीट, टोटल सीट 319 थे, जबकि विधान परिषद में 72 से बढ़ाकर इसको 96 कर दिया गया था दोस्तों। एक बार पुनः 1971 के जनगणना के बाद 1977 में परिसीमन हुआ और उसके बाद सीटों की संख्या में थोड़ा बदलाव करते हुए बिहार और झारखंड के क्षेत्रों के सीटों की संख्या 324 प्लस 1 मनोनीत है दोस्तों। और ये संख्या ज्यों का त्यों 96 पर रही। इस तरह झारखंड के गठन के पहले जो बिहार में विधायक की सीटों की संख्या थी वो 324 थी और एक
सदस्य जो हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के, वो राज्यपाल के द्वारा चुने जा सकते थे। और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या दोस्तों 96 थी। आइए अब देखते हैं 15 नवंबर सन 2000 एक ऐतिहासिक दिन रहा पुनः बिहार के लिए। इसी दिन बिहार से झारखंड राज्य दोस्तों, दक्षिण बिहार के कुछ जिले, आदिवासी बहुल जिले को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया और पुनः विधानमंडल के सदस्यों का संख्या का निर्धारित किया गया। इसमें बिहार के क्षेत्र में 243 विधायक और 75 एमएलसी दोस्तों निर्धारित किए गए, जबकि झारखंड के क्षेत्र में 81 विधायक 81 और एक मनोनीत विधायक का सीट रखा गया दोस्तों। जबकि विधान परिषद न होने की वजह से वहां कोई भी एमएलसी का सीट नहीं है। इस तरफ बिहार विधायी परिषद, जिसकी यात्रा 20 जनवरी 1913 से शुरू हुई थी, सदस्य संख्या 43 थी। सदन उस समय एकल सदनीय हुआ करता था, उसमें 43 के साथ ये संख्या 103 हुई। यहाँ पर जब द्विसदनीय हुआ 1935 एक्ट के तहत, ये संख्या 152 प्लस 29 विधान परिषद में। उसके बाद 1946 के चुनाव में भी ये संख्या सेम रही। दोनों चुनावों में कांग्रेस के द्वारा सरकार बनाया गया। संविधान लागू होने के बाद पहले चुनाव 1952, सदस्य की संख्या विधानसभा में 330 प्लस 1 एंग्लो इंडियन और एमएलसी 72। राज्य पुनर्गठन एक्ट के बाद पुनः 1957 में 330 से घटकर मामूली अंतर के साथ 318 प्लस 1 और ये संख्या बढ़कर 96। झारखंड के गठन के पहले सीटों की संख्या 324 प्लस 1 मनोनीत और 96 विधान परिषद। झारखंड के गठन के बाद झारखंड में विधान परिषद नहीं था। इस तरह वहां विधायकों की संख्या 81 और 1 मनोनीत। बिहार में 243 और 75 एमएलसी दोस्तों। ये अभी वर्तमान में भी बिहार में विधायकों की जो संख्या है वो 243 है और 75 एमएलसी यहाँ पर दोस्तों निर्धारित किए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से जहाँ हम लोग ने बिहार के विधानमंडल के क्रमवार विकास का एक अध्ययन किया और इस अध्ययन में जो इम्पोर्टेंट सीट्स नंबर थे, जो इम्पोर्टेंट डेट्स थे, जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे जिनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी, उनका सारा जो है महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। इन तथ्यों को याद रखिए, परीक्षा उपयोगी है और आने वाले समय में बिहार में ढेरों सारे एग्जाम होने वाले हैं और यहाँ अगर आप इस पर ध्यान देते हैं तो दूसरे जगह किसी भी तथ्य को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इस तरह इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और वर्तमान में क्या स्थिति है जिलों की, कमिश्नरियों की, ब्लॉक्स का, सब डिविजन्स का और यहाँ का क्या व्यवस्था है, किस तरह से सरकार चलती है, किस तरह से आपका स्थानीय स्वशासन किस तरह से कार्य करता है, सारी व्यवस्थाओं के साथ एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ कल पुनः आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। थैंक यू।